दिल्ली विधानसभा चुनाव में परवेश वर्मा ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को हराया बल्कि पूरे चुनाव के दौरान वो आक्रामक भूमिका में किसी बड़े नेता की तरह नजर आए। उन्होंने जहां आम आदमी पार्टी के नेताओं को हतोत्साहित करने का काम किया, वहीं बीजेपी समर्थकों के उत्साह को भी लगातार बढ़ाकर रखा। दूसरी तरफ चुनाव के दौरान रेखा गुप्ता किसी विशेष भूमिका में दिखाई नहीं दी। इसके बावजूद परवेश वर्मा की जगह रेखा गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों बनाया है, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस एपिसोड में हम उन कारणों की चर्चा करेंगे जिनकी वजह से रेखा गुप्ता परवेश वर्मा से आगे निकल गई। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने यमुना नदी की पूजा अर्चना क्यों की। क्या कारण है कि दिल्ली के लिए यमुना इतनी महत्वपूर्ण हो गई। नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मित्रों, रेखा गुप्ता दिल्ली की भाग्य रेखा बन चुकी हैं। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद नई सरकार ने कामकाज भी शुरू कर दिया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह सवाल अभी महत्वपूर्ण बना हुआ है कि आखिर विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाने और अरविंद केजरीवाल को सीधे सीधे हराने के बावजूद परवेश वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाए। आखिर भाजपा हाईकमान को परवेश वर्मा के अंदर क्या कमियां दिखाई दी और रेखा गुप्ता में क्या खूबियां नजर आई जो परवेश वर्मा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और मुख्यमंत्री का मुकुट रेखा गुप्ता के सिर पर आ गया। दोस्तों, अगर राजनीतिक अनुभव और बैकग्राउंड की बात करें तो परवेश वर्मा रेखा गुप्ता से बहुत आगे दिखाई देते हैं। रेखा गुप्ता जहां पहली बार विधायक बनी है, वहीं परवेश वर्मा एक बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। 2013 में परवेश वर्मा दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष योगानंद शास्त्री को 4564 मतों से हराकर विधायक बने थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में परवेश वर्मा ने पश्चिम दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 2,68,586 मतों के रिकॉर्ड अंतर से चुनाव जीता था। 2019 में परवेश वर्मा ने पश्चिम दिल्ली सीट से दूसरी बार 5,78,000 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की और कांग्रेस के महाबल मिश्रा को हराया। वर्मा ने दिल्ली में सबसे अधिक अंतर से जीत का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था और भारत में छठा सबसे बड़ा अंतर हासिल किया। कुल 14,41,601 वोटों में से उन्हें 8,65,648 वोट मिले थे। यह दिल्ली के इतिहास में किसी भी लोकसभा उम्मीदवार द्वारा जीता गया सबसे बड़ा अंतर था। मित्रों, इन उपलब्धियों के बाद भी परवेश वर्मा के रेखा गुप्ता से पिछड़ जाने के पीछे क्या कारण रहे, उन पर चर्चा करने से पहले थोड़ी जानकारी रेखा गुप्ता के बारे में भी देना चाहता हूं। रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी है। उन्होंने शालीमार बाग सीट से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया है। रेखा गुप्ता बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ी रही हैं। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से छात्र राजनीति में कदम रखा था। 1994-95 में वो दौलत राम काली छात्र संघ की सचिव चुनी गई। 1995-96 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की सचिव और 1996-97 में अध्यक्ष भी बनी। 2003-04 में वो बीजेपी युवा मोर्चा दिल्ली की सचिव रही। 2004-06 में युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव बनी। अप्रैल 2007 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से पार्षद चुनाव जीती। पार्षद रहते हुए 2007-2009 तक महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति के अध्यक्ष भी रही। मार्च 2010 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बनी। वर्तमान में वो बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। रेखा गुप्ता शालीमार बाग वार्ड से भी पार्षद रह चुकी। रेखा गुप्ता 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से हार गई थी। 2015 में वंदना कुमारी ने उन्हें लगभग 11,000 वोटों से हराया था। 2020 में उन्हें 3,440 वोटों से हार मिली थी, लेकिन इस बार उन्होंने वंदना कुमारी को बड़े अंतर से हरा दिया। रेखा गुप्ता मूल रूप से हरियाणा के जिंद जिले के नंदगढ़ गांव की रहने वाली हैं। उनके पिता जय भगवान की नौकरी दिल्ली में लगने के बाद पूरा परिवार दिल्ली आ गया था। रेखा गुप्ता की स्कूली शिक्षा से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई दिल्ली में हुई। 1998 में उनका विवाह मनीष गुप्ता से हुआ जो स्पेयर पार्ट्स का कारोबार करते हैं। रेखा गुप्ता के अब तक के सियासी सफर को देखें तो उनकी छवि बेदाग रही है। विवादों से भी उनका कोई नाता नहीं रहा। परवेश वर्मा की छवि एक हिंदू नेता की रही है, वहीं रेखा वर्मा की छवि एक शांत नेता की रही है। शाहीन बाग धरने के दौरान परवेश वर्मा के कई बयान कट्टर हिंदूवादी नेता के रूप में सामने आए।
हालांकि वो बयान भाजपा की मूल विचारधारा के ज्यादा नजदीक कहे जाएंगे, लेकिन जानकारों का मानना है कि भाजपा देश की राजधानी दिल्ली में कट्टर हिंदूवादी छवि के नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती। भले ही दिखाने के लिए ही सही, लेकिन भाजपा दिल्ली में मध्यम मार्ग की पक्षधर है। देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली की राजनीति का संदेश पूरी दुनिया में जाता है। इसलिए भाजपा हाईकमान ने राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अपेक्षाकृत उदारवादी छवि की रेखा गुप्ता को अपनी पसंद बनाया। भाजपा ने परवेश वर्मा की जगह रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर परिवारवाद से भी परहेज करने की कोशिश की है। परवेश वर्मा पूर्व सीएम साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यदि भाजपा परवेश वर्मा को सीएम बनाती तो उस पर विपक्षी लोग परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते। खुद पीएम मोदी परिवारवाद को हथियार बनाते हुए विपक्षी दलों पर जोरदार हमले करते रहते हैं। ऐसे में यदि परवेश वर्मा को सीएम बनाया जाता तो विपक्षी दल भाजपा पर ही परिवारवाद को बढ़ाने का आरोप जरूर लगाते। परवेश वर्मा के बजाय रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पीछे दो कारण सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। एक कारण है उनका महिला होना और दूसरा वैश्य समुदाय से होना। पूरे देश में महिलाएं बीजेपी का कोर वोटर मानी जाती हैं। राज्य दर राज्य बीजेपी की जीत के पीछे महिला मतदाताओं का निर्णायक रोल माना जाता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ज्ञान यानी GYAN, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी की बात करते हैं। बीजेपी भी हर चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संसद में पारित शक्ति वंदन अधिनियम को उपलब्धि के तौर पर लेकर आती है, लेकिन पार्टी की सरकार वाले किसी भी राज्य में सरकार की कमान किसी महिला के हाथ में अब तक नहीं थी। राजस्थान में जीत के बाद पार्टी ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया की जगह भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि वसुंधरा राजे सिंधिया को सीएम का स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा था। अब बीजेपी ने दिल्ली में महिला सीएम देकर पूरे देश की महिलाओं को यह संदेश देने की कोशिश की है कि हमने राष्ट्रीय राजधानी की सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण कमान एक महिला को दी है। कह सकते हैं कि भाजपा ने दिल्ली नहीं पूरे देश की महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की है। गौर करने वाली बात यह भी है कि हालिया दिल्ली चुनावों में महिला वोटर्स ने पुरुषों के मुकाबले बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की है। दोस्तों, अब बात करते हैं वैश्य समाज को साधने की कवायद की कोशिश की। भाजपा को बनिया ब्राह्मण की पार्टी भी कहा जाता है। ब्राह्मण वर्ग की बात करें तो राजस्थान में भजन लाल शर्मा, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और असम में हिमंता विश्व शर्मा के रूप में 3 ब्राह्मण सीएम हैं। लेकिन मणिपुर में एनडीए के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह के अलावा किसी अन्य राज्य में वैश्य वर्ग से आने वाला कोई नेता मुख्यमंत्री कुर्सी पर काबिज नहीं है। कहा जा रहा है कि वैश्य मतदाताओं को यह संदेश देने के लिए कि आप हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, भाजपा ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है। बात भी सही है कि इसमें वैश्य मतदाताओं में अच्छा संदेश जाएगा, लेकिन मित्रों बात सिर्फ इतनी नहीं है। दरअसल अरविंद केजरीवाल भी वैश्य समुदाय से हैं। उन्हें जेल भेजे जाने के कारण वैश्य मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा भाजपा से निराश चल रहा था, उदासीन था। संदर्भवश बता दूं कि आज से लगभग 10 महीने पहले अप्रैल 2024 में अरविंद केजरीवाल का जेल जाना रास आया अतुल गर्ग को एपिसोड में हमने इस बात का जिक्र किया था। वैश्य समुदाय के अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के कारण दिल्ली के वैश्य मतदाता भाजपा के प्रति उदास ना हो जाएं, इस वजह से दिल्ली से सटे गाजियाबाद में वैश्य समुदाय के अतुल गर्ग को टिकट दिया गया है। देखिए दिल्ली में वैश्य मतदाताओं की भावनाओं को लेकर क्या कहा गया था 10 महीने पहले। दोस्तों, अब बात आती है कि केजरीवाल का जेल जाना अतुल गर्ग को क्यों रास आया। दरअसल 23 मार्च की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में जो भाजपा के बड़े नेताओं की बैठक हुई, उसमें यह मुद्दा उठा था कि वैश्य समुदाय के अरविंद केजरीवाल के जेल चले जाने से कहीं वैश्य समुदाय के कुछ लोग भाजपा को लेकर उदासीन ना हो जाएं। सूत्रों के अनुसार बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद में वैश्य समुदाय के प्रभावशाली नेता को लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर वैश्य समाज के नाराज होने या उदासीन होने की संभावना को खत्म किया जा सकता है। जब गाजियाबाद में वैश्य समुदाय के असरदार नेता की बात हुई तो अतुल गर्ग का नाम सबसे पहले निकलकर आया। वो मौजूदा विधायक भी हैं और उनका परिवार संघ की पृष्ठभूमि का भी है।
उनके पिता दिनेश चंद्र गर्ग लगातार 10 साल गाजियाबाद के मेयर रहे थे। दोस्तों, दिल्ली के वैश्य मतदाताओं का मन टटोलने और भाजपा के प्रति उनके मोह को फिर से जगाने के लिए ही गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग को दिल्ली विधानसभा चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया था। अब रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने के पीछे भाजपा का सीधा लक्ष्य है कि वैश्य मतदाताओं का जरा सा भी रुझान केजरीवाल की तरफ ना रहे और वो फिर से भारतीय जनता पार्टी से मजबूती के साथ जुड़ जाएं। इसीलिए वैश्य समुदाय का ही विधानसभा अध्यक्ष भी भाजपा ने बनाया है। विश्लेषकों की माने तो आम आदमी पार्टी का एक बड़ा समर्थक वर्ग वैश्य समाज से था। इस समाज से केजरीवाल को पूरे देश में न केवल समर्थन मिलता था बल्कि चंदा भी आता था। अरविंद केजरीवाल ने भी खुद को महाजन समाज के आइकॉन के रूप में पेश किया था। केजरीवाल की सियासत में इस समाज का बड़ा रोल माना जाता है। अब भाजपा ने वैश्य समुदाय की रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर केजरीवाल को हमेशा के लिए कमजोर बना देने का प्रयास किया है। राजनीति के जानकार यह भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल चुप नहीं बैठेंगे। वो और उनकी पार्टी के लोग भाजपा के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते रहेंगे। ऐसे में परवेश वर्मा उनके लिए आसान निशाना साबित हो सकते थे। रेखा गुप्ता को जरूरत से ज्यादा निशाना बनाने से पहले केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नेताओं को बहुत सोचना होगा। उसका एक बड़ा कारण जहां उनका महिला होना है, वहीं वैश्य समाज से होना भी है। वैश्य समाज की महिला को अगर केजरीवाल जरूरत से ज्यादा बुरा भला कहेंगे तो उसका विपरीत प्रभाव उन पर ही पड़ने की संभावना ज्यादा रहेगी। रेखा गुप्ता का हरियाणा कनेक्शन भी परवेश वर्मा पर भारी पड़ा है। केजरीवाल खुद हरियाणा से आते हैं। रेखा गुप्ता का भी जन्म हरियाणा में हुआ है। ऐसे में भाजपा ने रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर केजरीवाल के हरियाणा कनेक्शन की काट ढूंढने की कोशिश की है। गौर करने वाली बात यह भी है कि दिल्ली में हरियाणा मूल के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। मित्रों, रेखा गुप्ता और उनकी सरकार कितनी सादगी के साथ काम करेगी उसका एक उदाहरण शपथ ग्रहण के बाद जब वो अपने ऑफिस पहुंचे तब देखने को मिला। हम सभी इस बात को देखते रहे कि केवल एक गुलदस्ता रेखा गुप्ता के टेबल पर था और आने वाला प्रत्येक मंत्री हो, बीजेपी का कोई बड़ा नेता हो, कोई समर्थक हो, उसी गुलदस्ते को उठाकर रेखा गुप्ता को दे रहा था, उनके साथ फोटो खिंचवा रहा था। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी मितव्ययता के साथ, कितनी सादगी के साथ रेखा गुप्ता की सरकार काम करेगी। दोस्तों, हमारी नजर में ये कुछ महत्वपूर्ण कारण रहे हैं जिन्होंने परवेश वर्मा की बजाय रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। अब हम बात करते हैं कि वो क्या कारण है जिनकी वजह से शपथ ग्रहण के तुरंत बाद रेखा गुप्ता अपने सभी मंत्रियों के साथ यमुना नदी की पूजा अर्चना के लिए गईं। आखिर क्या कारण है कि यमुना नदी दिल्ली की सियासत में इतनी महत्वपूर्ण हो गई है? आम आदमी पार्टी के चुनाव हारने के बाद उसकी मुख्यमंत्री आतिशी जब उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के लिए गई तो मीडिया में इस तरह की खबरें चर्चाओं में रही कि उपराज्यपाल ने कहा है यमुना मैया के शाप के कारण आप हारी हैं। उससे मैं लगा कि शायद ये एक मजाक है, लेकिन वास्तव में ये मजाक नहीं बल्कि एक ऐसी बात है जो काफी हद तक सच के करीब है। दरअसल अरविंद केजरीवाल पिछले 3 विधानसभा चुनाव से यमुना को साफ करने की बात कर इसे चुनावी मुद्दा बनाते रहे हैं। यमुना नदी गंगा के बाद भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी है। दिल्ली की पेयजल व्यवस्था इस नदी पर निर्भर होने के कारण जहां आम दिल्ली वासी की भावना नदी के साथ जुड़ी हुई है, वहीं पूर्वांचल समाज के लोगों के लिए यमुना सिर्फ नदी नहीं बल्कि यमुना मैया है, उनकी श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है। आपको बता दूं कि राजधानी दिल्ली में बिहार और पूर्वी यूपी से ताल्लुक रखने वाले मतदाताओं की संख्या लगभग 20% है, जो किसी अन्य समुदाय की तुलना में सबसे ज्यादा है। राजधानी दिल्ली में बिहार यूपी से आने वाले मतदाता करीब 29 सीटों पर जीत हार में अहम भूमिका निभाते हैं। दिल्ली की उत्तम नगर, किराड़ी, बुरारी, संगम, विहार, तिलोकपुरी और समयपुर, बादली जैसी सीटों पर पूर्वांचली मतदाता ही हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। दीपावली के बाद आने वाला महाछठ का पर्व इन पूर्वांचल वासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है और इसकी पूजा अर्चना वो नदी में खड़े होकर ही करते हैं। यमुना नदी इस हद तक प्रदूषित हो चुकी है कि उसमें खड़ा होना भी मुश्किल है। इस वजह से इन लोगों की भावना बार बार आहत होती रहती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुखता से यमुना नदी की सफाई का मुद्दा उठाया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना की सफाई की गारंटी दी तो पूर्वांचल समाज के लोगों ने अरविंद केजरीवाल की गारंटी के सामने मोदी की गारंटी को ज्यादा महत्व देते हुए भाजपा का साथ दिया।
वैसे भी अरविंद केजरीवाल की यमुना की सफाई की गारंटी बार बार फेल होती रही है। लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ के दौरान किस तरह से एक वीवीआईपी संगम में डुबकी लगा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान का पूर्वांचल समाज के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा कि केजरीवाल में हिम्मत है तो दिल्ली में यमुना नदी में स्नान करके दिखाएं। केजरीवाल ने स्नान करना तो दूर, यमुना के प्रदूषण के लिए भाजपा की हरियाणा सरकार को ही जिम्मेदार बताकर यहां तक कह दिया कि भाजपा सरकार यमुना नदी में जहर घोल रही है। आम आदमी को लगा कि केजरीवाल उस पानी को ही जहरीला पानी बता रहे हैं जिसे वो पी रहे हैं। जहरीले और प्रदूषित पानी को साफ करने के बजाय केजरीवाल इसके लिए भी हरियाणा सरकार को ही दोषी बता रहे हैं। इस बयान को लेकर केजरीवाल पर जहां मुकदमा दायर हुआ, वहीं केजरीवाल पर विश्वास करने वाले मतदाता अपने को ठगा हुआ भी महसूस करने लगे। ऐसे में भाजपा और मोदी की यमुना सफाई की गारंटी ने तीर जैसा काम किया। वैसे भी मित्रों, दिल्ली में 70 में से 15 विधानसभा सीट यमुना नदी के किनारे की हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में यमुना की सफाई के नाम पर आम आदमी पार्टी ने इन 15 में से 13 सीट जीती थी और भाजपा के हिस्से में सिर्फ 2 सीट आई थी। इस बार 15 में से 9 सीट बीजेपी ने जीती और आम आदमी पार्टी केवल 6 सीटों तक सिमट कर रह गई। अरविंद केजरीवाल की बार बार की घोषणा के बावजूद यमुना नदी की सफाई न होने और इसके लिए हरियाणा की भाजपा सरकार को जिम्मेदार बताने के उनके आरोप का मतदाताओं पर विपरीत असर हुआ। चूंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा बन गया था और आम आदमी पार्टी की हार के कारणों में यह सबसे प्रमुख भी रहा है, इसलिए अब दिल्ली की नई सरकार यानी रेखा गुप्ता की सरकार इस मुद्दे को काफी गंभीरता से ले रही है। भाजपा की सोच है कि लगभग 3 दशक के बाद पूर्वांचल के मतदाताओं ने खुलकर उसका साथ दिया है, इसलिए उनकी भावनाओं को महत्व देते हुए उन्हें अपने साथ जोड़कर रखा जाए। तो मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीवीआईपी न्यूज। नमस्कार।